भारतीय राजनीति में मायावती का वो कद माना जाता है जिसके आधार पर वो तमाम राजनीतिक दलों की सत्ता को निर्धारित करने का काम करती हैं। जी हां, हम बसपा प्रमुख मायावती की बात कर रहे हैं और राजनीतिक करियर में उन्होंने काफ़ी सियासी उठापटक भी देखा है। 15 से 16% दलित मतदाताओं पर अपना अधिकार और आधिपत्य बताने वाली मायावती राजनीतिक पार्टियों का खेल किस तरीके से बिगाड़ सकती हैं, इससे भी तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल बखूबी वाकिफ हैं। आपको बता दें कि मायावती वो चेहरा है जिनके इर्द गिर्द इस देश की राजनीति का भविष्य तय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सच और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मेरे सहयोगी अक्षय अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जिस तरीके से सियासी जो पलटवार मायावती करती अभी तक नजर आई है, उससे लगता यही है कि आने वाले वक्त में मायावती की जो चुप्पी है ये तूफान से पहले की वो शांति है जो कि आने वाले वक्त में और रौद्र रूप धारण कर सकती है। और ऐसे में मायावती जिस भी गठबंधन के साथ जाती हैं, चाहे वो इंडिया के साथ जाएं या फिर एनडीए के साथ जाएं, उन्हीं की नैया पार लगती हुई यहां से नजर आ रही है। क्या समझते हैं मायावती किसके साथ जा सकती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री पर हमला बोलने से वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथ जाने के तमाम कयासों को विराम दे चुकी हैं। देखिए दिनेश, यहाँ पर मायावती को लेकर जो सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं वो इस समय यही है कि क्या वे इंडिया गठबंधन के साथ चली जाएंगी। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ अगर मायावती जाती है तो यहाँ पर उन्हें फायदा मिले, इसकी संभावना निश्चित रूप से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर बात स्वाभिमान की भी आ जाती है, और स्वाभिमान केवल जनता को लुभाकर उससे वोट लेकर सीटें जीतने का स्वाभिमान ही नहीं है, बल्कि सहयोगी दलों का स्वाभिमान भी है। सहयोगी दलों के सामने भी अपना स्वाभिमान है। आप देखिए, हाल ही में यहाँ बसपा के जो यहाँ सांसद हैं मलूक नागर, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी अगर कांग्रेस उससे माफी मांग ले। और कांग्रेस की माफी मांगने की जो यहां पर उन्होंने कारण दिया, वो यही कारण मायावती को लेकर मलूक नागर देते नजर आए कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में हमारे विधायक तोड़े, राजस्थान में हमारे विधायक तोड़े, मध्य प्रदेश में हमारे विधायक तोड़े, इसीलिए हम इंडिया गठबंधन में तब जाएंगे जब कांग्रेस आके हमसे माफी मांग ले। अब आप मलूक नागर के इस बयान से अंदाजा लगा लीजिए कि मायावती के सामने कहीं ना कहीं अपना स्वाभिमान इस बात का भी है कि जिस पार्टी ने अगर उसके विधायक तोड़े हैं तो यहां पर केवल अपने सियासी यहां पर लालच को देखते हुए उस पार्टी के साथ जाकर मिल जाए। हालांकि राजनीति में सियासत और सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं होता, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां स्वाभिमान की लड़ाई भी मायावती के लिए निश्चित तौर पर है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, यहां पर जितना समझ में आ रहा है उसमें प्रमुख वजह यह भी मानी जा रही है कि मायावती का एक तो आप यहां पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ इस समय विवाद है, कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति दोनों राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के साथ भी कहीं ना कहीं विवाद है। अब इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि जब दानिश अली का यहां पर मामला हुआ था, दानिश अली से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की, जय राय हो, राहुल गांधी हो, तो जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लगातार दानिश अली से मुलाकात कर रहे थे, इस बात से मायावती इतनी खफा हो गई, उन्होंने दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक नेता अगर दूसरे राजनीतिक दल से मिल रहा है जिसका यहां पर सूबे की सत्ता से इतना कुछ लेना देना इस समय नहीं है, कांग्रेस का इस समय कोई ज्यादा लेना देना उत्तर प्रदेश से है नहीं, ना ही विधानसभा स्तर पर वो अपना कुछ खास वजूद रखती है, ना ही लोकसभा में, बावजूद इसके मायावती ने मलूक नागर आपकी जगह पर दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यहां पर वे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ कैसे जा सकती है। तो इसीलिए यहां पर संभावना उनकी बेहद ही, मुझे लगता है, खत्म, मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि मायावती ने 3 बार वो गठबंधन किए हैं, माफ कीजिए 6 बार ऐसे गठबंधन किए हैं जिनके आधार पर देश और प्रदेश की राजनीति यहाँ से बदलती नजर आती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम रही मायावती ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो 2 बार उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। हालांकि एक बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने का काम किया है। 1995 से लेकर 2002 तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली मायावती ने लंबा सियासी सफर तय किया है। इसके अलावा 1995 और 2019 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यहां पर मायावती ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और उनके साथ गठबंधन कर लिया। तो एक बार 1996 के उन चुनाव में जिस वक्त विधानसभा में 425 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, हालांकि उसके बाद उत्तराखंड को अलग
राज्य बनाने के बाद वहां पर सीटों की संख्या घटकर 402 तक पहुंच गई है। तो ऐसे में मायावती का जो सियासी सफर रहा है उसमें वो गठबंधन तो करती नजर आती है। तो आपको बता दें कि जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने जहां पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात की, तो उसके बाद बीएसपी में हार चुके पूर्व विधायक आजाद अर्धिमन ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि श्याम सिंह यादव का कहना था कि इंडिया गठबंधन में अब बीएसपी को शामिल हो जाना चाहिए और बीएसपी की संलिप्तता कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के भविष्य को बदल सकती है। इस पर उन्हें चंद्रशेखर रावण से भी खतरा जो है वो मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ सियासी वर्चस्व कहीं ना कहीं मायावती की यहां पर टेंशन बढ़ा देने वाला है। आपको बता दें चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ती नजर आई थी। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश में भी एएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और ऐसे में मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश चंद्रशेखर रावण लगातार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अक्सर यहां से सवाल यह उठता है कि यदि बीएसपी के सांसद ये बात कहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने का जो है विचार वो मायावती को करना चाहिए या बीएसपी को शामिल हो जाना चाहिए, तो इसके क्या मायने निकाले जा सके कि क्या फिर यहां से सांसद यदि बीएसपी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो टूटकर दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने इस बात का जिक्र किया कि बीएसपी के कई सांसद और एक पूर्व विधायक का भी जिक्र किया, हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यहाँ वार्ता की, मुलाकात करके। इसके अलावा यहाँ और भी नेताओं से यहाँ मुलाकात विपक्षी दलों की गई है, बसपा के मौजूदा सांसद और विधायकों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर लगातार ही ये स्थिति है, लगातार ये सवाल है कि मायावती को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और नहीं अगर भी जा रही हैं तो क्यों ऐसा भी करती नजर नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर अब आप ये चीज़ देखिए कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं और 80 लोकसभा सीटों में मायावती अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकती है। लेकिन आप इसी चीज को ले लीजिए, मान लीजिए कि आप मलूक नागर को ले लीजिए जो इस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के बिजनौर से सांसद हैं। अब बिजनौर की जो यहाँ लोकसभा सीट है उस पर महागठबंधन ने जब 2019 में चुनाव लड़ा था उस वक्त मायावती यानी बसपा और सपा साथ में थी। अब जब उस वक्त यहाँ 2019 में बसपा और सपा के बीच जो सीटों को बंटवारा हुआ था वो काफी ठीक यहाँ पर मैं कहूंगा उसे हो पाया था, क्योंकि उसी की तर्ज पर बसपा और सपा मिलकर 16 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। आप देखिए कि मान लीजिए बिजनौर लोकसभा सीट है, मलूक नागर सांसद 2019 में चुने गए। अब बिजनौर लोकसभा सीट पर उस वक्त तो कहीं ना कहीं सपा ने यहाँ पर जो है एक तरह से मान लिया कि हाँ यहाँ पर जो प्रत्याशी उतरेगा वो बसपा का उतरेगा। अब अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाती है तो यहाँ पर सीटों के बंटवारे पर बड़ा बवाल होगा। आप देखिए कि ये खबर निकल करके सामने आई थी कि अखिलेश यादव या कहीं समाजवादी पार्टी 80 में से 65 सीटों का विचार बना रही है कि 65 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब इंडिया गठबंधन के लिहाज से आप देखिए 65 सीटों पर अखिलेश कह रहे हैं, उधर यहाँ जयंत चौधरी खुले तौर पर कह चुके हैं रालोद की तरफ से कि रालोद के 12 सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे अगर गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ती है। अब 65 आप अखिलेश की सीटें लगाइए, 12 सीटें आप रालोद की लगाइए, 77 सीटें हो जाती हैं, फिर 3 सीटें बचती है। मैं लगातार ही ये बात कह रहा हूं कि 3 सीटें आप किसे देंगे। मान लीजिए 3 सीटें एक कांग्रेस को, एक बसपा को दे देंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर असपा या अन्य किसी और दल को दे देंगे। तो यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति है इस समय, और यही एक बड़ी वजह है कि जब मायावती का नाम आता है तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की पिछली जो बैठक 19 दिसंबर को हुई थी उसमें अखिलेश यादव ने यही कहा था कि अगर मायावती को, बसपा को आप इंडिया गठबंधन में लाने का मन बना रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम सोच लेंगे। इसीलिए मायावती भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती है कि अगर वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जाती है तो अगर अब तक वो यहाँ पर विचार बना रही है कि 80 में से 60, 65 या 50, 40 जितनी भी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेगी तो इंडिया गठबंधन के अंदर जाने से उसे अपने जो प्रत्याशी है या सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश करनी होगी, और ये जो गुंजाइश है इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो सकती है। तो सीटें सीमित हैं, यानी कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, और यदि गठबंधन में शामिल होते हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प यही रहने वाला है कि मायावती किस गठबंधन का दामन थामती हैं और वहां से किस तरीके से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में या कहें कि 5 सालों की राजनीति का रुख किस तरफ में मोड़ने का काम करती हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम सियासी सच में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।